स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास पूछा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है इंटीजर्स का। अपन को ये अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप लोगों को पहले मैं बता दूं, इसके बारे में हम क्लास 8 में भी डिस्कस करते हैं। वहां पे अपने पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्वेश्चन आते हैं उनमें अपन ने जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर जो 6 है, वहां पे इनको स्पेशली बढ़िया तरीके से पढ़ के आते हैं। जो वहां पर एलसीएम और एचसीएफ के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो इसलिए मैं इस चैप्टर में जो अपने पास एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करने का जो यहाँ पे पैटर्न पूछा गया है उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम गिवन नंबर्स को जो अपने पास क्वेश्चन में जो डिजिट्स हैं उनके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे 12 का फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से राइट करेंगे, फिर अपन 15 का फाइंड आउट करेंगे और फिर अपन 21 का फाइंड आउट करेंगे। तो अपने इस तरीके से इनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सर 12 का जो अपन प्राइम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। उसके बाद अपने पास जो 15 के दे रखे हैं तो 15 के लिए अपन 3 से डिवाइड करेंगे कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद अपन 5 से डिवाइड, यहाँ पे 3 की टेबल 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आएगा। तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा। इसे 21 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 टाइम होगा। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम रहेगा। तो इस तरीके से इन तीनों के अपन ने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनको इस तरीके से राइट कर लेंगे। 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 और अपन जो नेक्स्ट है अपने पास 15 उसको भी राइट कर लेंगे हम 3 इंटू 5 के रूप में इस तरीके से। और जो 21 है लाइक दिस 3 इंटू 7 वी कैन राइट। नेक्स्ट 2 पावर 2 वी कैन राइट हियर इंटू मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट 3 इंटू 5 एंड एट लास्ट 3 इंटू 7। ये अपन ने प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं गिवन नंबर्स के। अब अपन को साथ में इनमें ये पूछा गया है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो अपन अगर एचसीएफ निकालना चाहें इन्हीं तीनों का, अपने पास जो 12 है, एक अपने पास तो 15 है और एक 21 है, इनके अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो पहले भी मैंने इससे जो पहले वीडियो अपलोड किया था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अपन को जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो हम सबसे जो अपने पास इनकी सबसे मिनिमम पावर होती है उस वाली पावर को इंक्लूड करते हुए जो सब में वो नंबर्स है ना इंक्लूड होना चाहिए। जो प्राइम नंबर है वो सब फैक्टर्स में इंक्लूड होना चाहिए जो अपने पास डेटा दे रखा है। तो अपन चेक कर रहे हैं कि यहाँ 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ और किसी में 2 नहीं है, इसलिए 2 को इंक्लूड एचसीएफ में नहीं करेंगे। 3 पावर यहाँ पे 1 है, इस 3 पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 1, अगर इनमें से किसी में 3 की पावर एक्स्ट्रा भी होती तो भी हम उसकी जो सबसे मिनिमम पावर है उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक तो अपने पास एचसीएफ में 3 आ जाएगा। अब चेक करें 5 इनमें नहीं है, 5 12 वाले फैक्टर में नहीं है, 5 21 वाले फैक्टर में नहीं है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। 7 है तो 7 21 वाले फैक्टर में है लेकिन 15 और 12 वाले में नहीं है, इसलिए इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरीके से अपना एचसीएफ जो इन तीनों नंबर्स का रहेगा 12, 15 और 21 का, वो रहेगा अपने पास 3। अगर अपन एलसीएम फाइंड आउट करें इन्हीं नंबर्स का 12, 15 और 21 का, तो अपना जो डेटा रहेगा वो 12 इन 15 और 21 के लिए एलसीएम रहेगा। एलसीएम को सबसे जो मैक्सिमम पावर है उसको इंक्लूड करना होता है और हर एक नंबर को, हर एक प्राइम नंबर को लेते हुए इंक्लूड करना होता है जो उनके फैक्टर्स में अपने राइट किया है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि 2 की पावर 2 है, इसमें है इनमें नहीं है, लेकिन फिर भी 2 की पावर 2 को उनके जो फैक्टर्स है उनमें राइट करना है। फिर यहाँ पे 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, यानी जो अपने पास मैक्सिमम पावर वो 3 की पावर 1 ही है, इसलिए उसको भी इंक्लूड करना है। फिर अपने पास 5 पावर 1 टाइम है, यानी 5 की पावर 1 ही है, तो उसको भी इंक्लूड करना है। और फिर 7 तो उसको भी इंक्लूड करना है। 2 पावर 2 अपने पास 4 होता है, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7। मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि 4 को अगर पहले अपन 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बन रहा है, और अगर 3 को 7 से करें तो 21 बन रहा है। इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करना इजी है, लास्ट में 0 बन गया है और 2 की टेबल 21 टाइम बोलने पे 42 आता है। तो अपने पास जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ हमने निकाल दिया, हमने उनका एलसीएम निकाल दिया है। तो अपन ने इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने। तो गिवन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ अपन ने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, अब उसका भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को साथ ही यहाँ पे बता देता हूँ। अपने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें अपने को डेटा जो गिवन है वो 17, 23 और 29 है। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 17 एक प्राइम नंबर है बेटा,
23 एक प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो इनका अगर अपन वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा, 17 की टेबल में ही 17 आ सकता है, इस तरीके से रहेगा। 23 वाले में भी यही पैटर्न रहेगा, 23 से डिवाइड हो सकता है वन टाइम। और जो नेक्स्ट 29 है उसको भी अपन इस तरीके से राइट कर सकते हैं, डायरेक्ट 29 से डिवाइड होगा वन टाइम। अगर इनका HCF निकालना चाहें, एक बार आप सब ध्यान से सुनेंगे, अगर अपन इनका HCF निकालना चाहें तीनों नंबर्स का, तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में 17, 23 और 29 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इनको आराम से वैसे लिख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसे आराम से कि 17 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 1, फिर यहाँ पे 23 को भी 23 इंटू 1, और जो 29 है उसको भी 29 इंटू 1। लेकिन इसका यहाँ पे इतना कोई ज्यादा सेंस नहीं है, क्योंकि इनके कोई अदर नंबर्स आ ही नहीं रहे। फिर HCF अगर इन तीनों का निकालना चाहें तो अपने पास सिर्फ एक मात्र ऐसा नंबर है 1, जो तीनों में कॉमन रहेगा, क्योंकि 1 तो वैसे आपको पता है सबके लिए मल्टीपल्स में भी होता है और उनके सबके फैक्टर्स में भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ HCF तो हो गया 1। और इन तीनों का अगर LCM देखें, जब भी प्राइम नंबर्स का आपको LCM पूछा जाए तो उनका मल्टीपल डायरेक्ट कर दिया करो। तो डायरेक्ट का मतलब है यहाँ 17, 23 और 29, इनका जो करेक्ट आंसर रहेगा और वो अपने पास आंसर आएगा 11339। तो इनका LCM अगर निकालें तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनका जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 11,339। तो अपने पास इस क्वेश्चन में अपने पास HCF और LCM दोनों इस तरीके से आ गए हैं, और ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, नेक्स्ट जो अपने पास पार्ट दे रखा है थर्ड नंबर, उसका भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता देता हूं। पार्ट दे रखा है, उसमें अपने पास जो डिजिट्स हैं वो बेटा 8, 9 और 25 हैं। तो इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 8, 9 और 25 इनके फैक्टर्स करने हैं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ। LCM और HCF फाइंड आउट करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आए तो बिल्कुल वीडियोस को लाइक करें, और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करवाएं। अपने दोस्तों को भी कंटिन्यूअसली आप बताते रहें कि इस तरीके से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, और उनको भी ये बता दें कि अगर कोई बच्चा जैसे 10th क्लास में है और उसको अगर कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ आके चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब अगर अपन 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की टाइम में 4 टाइम आएगा, फिर 2 से डिवाइड करने पे 2 टाइम आएगा, फिर 2 से डिवाइड करने पे 1 टाइम आएगा। यानी ये अपने पास यहाँ पे जो अपन ने सॉल्यूशन किया है वो अपने पास 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब 9 का देखें तो 3 की टेबल 3 टाइम, 3 की टेबल 3 में 1 टाइम, 25 में डायरेक्ट आपको पता है 5 से होता है, 5 की टेबल 5 से 1 टाइम होता है। तो इसका मतलब 8 इज इक्वल्स अपन लिख सकते हैं 3 टाइम 2 आया है। अपने पास जो 9 है वो अपने पास 3 इंटू 3 है, और अपने पास जो 25 है तो 25 अपने पास 5 इंटू 5 इस तरीके से है। अब अपन यहाँ देख सकते हैं, अगर इन तीनों का अपन HCF निकाले, अगर 8, 9 और अगर अपने पास जो 25 है इनका, तो वही पैटर्न रहेगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन है, तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा 1। अगर अपन LCM निकालना चाहें तो ध्यान से देखोगे आप, ये नंबर 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, ये लो 2 पावर 3 या 2 फिर यहाँ पे अपने पास देखें तो 3 है और फिर 5 है। तो इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। 2 पावर 3 8 होता है, 5 पावर अगर 3 पावर 2 देखें तो 9 होता है, और 5 पावर अगर 2 देखें तो 25 होता है। इस तरीके से अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 25 को 8 से करें तो 25 को 8 जा 200, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 टू जा कितना होता है 18। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1800। यानी इनका HCF तो आया अपने पास 1, और इनका जो LCM आया हुआ है अपने पास 1800। तो इस तरीके से अपने पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास 3 पार्ट थे बेटा, और 3 पार्ट्स में अपने पास जो क्वेश्चंस थे उनमें अपन को LCM और HCF फाइंड आउट करना था, जो मैंने आप लोगों को तीनों जो इसके पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अब जो अपने पास इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास गिवन है, given that HCF of 306 and 657, यानी अपने पास दो नंबर्स गिवन है, 306 गिवन है और 657 गिवन है। वो कह रहा है कि उन दोनों का जो अपने पास HCF है, अपने पास उसका जो HCF है वो 9 है। अपने को पूछा है कि उसका LCM फाइंड आउट करो। अब देखो, अगर आप लोगों को याद है तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन नंबर, इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वहां पे भी अपन ने वेरीफाई वाले क्वेश्चंस किए थे। HCF है 306 और 657 का, वो अपन को 9 गिवन है। अब अपन लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स
वो इक्वल्स टू होता है HCF इंटू LCM। ये अगर आपको लर्न है तो आराम से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो इक्वल्स टू होता है HCF इंटू LCM। अपन को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो अपने पास दो जो नंबर है 306 और 657, इन दोनों का प्रोडक्ट वो इक्वल्स टू होना चाहिए HCF 9 इंटू LCM। अपन को LCM की वैल्यू चाहिए, अब यहाँ से आराम से इजीली कर सकते हैं। LCM की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, LCM की वैल्यू चाहिए तो 9 को इधर डिवाइड करेंगे, तो 306 इंटू 657, इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से 9 से, और LCM की वैल्यू आ जाएगी इजीली। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये नंबर ऐसा है जो इसको आराम से कट कर सकता है। 9 की टेबल में ये नंबर आएगा 9 3 जा 27, अपने पास 3 अपने रिमाइंडर तो 3 4 यानी 34 इंटू, अगर अपन देखें तो जो LCM आएगा, अपने पास वो आएगा 34 इंटू 657। इन दोनों का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा और वो आंसर आएगा 22,338। इस तरीके से आप इसका आंसर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो अपने पास क्वेश्चन में ये था गिवन दैट HCF, अपन को HCF जो दो नंबर्स थे 306 और 657, उनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन को 9 गिवन था। अपन को लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो अपने पास LCM है वो फाइंड आउट करना था। तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो इक्वल्स टू होता है HCF इंटू LCM। टू नंबर्स का मल्टीप्लाई किया वो 9 इंटू LCM के इक्वल है, फिर इस तरीके से हमने LCM की वैल्यू निकाली है, डिवाइड किया, और इस तरीके से अपन ने मल्टीप्लाई करके आंसर कर लिया है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है।